नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्कल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जानने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10 से लेकर 12 तक इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था किस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को निकालते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये बहुत ही जरूरी है आप इसके बेसिस को समझ लें, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, साधारण ब्याज में जो आपका ब्याज एक साल पे रहेगा वही ब्याज आपका दूसरे साल पे, तीसरे साल पे, पांचवें साल पे वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपका समय बदलता है तो आपका इंटरेस्ट भी चेंज होने लगता है। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए आप किसी को 10 रुपए देते हैं और साधारण ब्याज उसके अंतर्गत आप रखते हैं तो आपको आने वाले समय में वो 10 ही रुपए वापस करेगा। लेकिन अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज लगा के उस पे देते हैं तो आपको 10 रुपए की जगह वो एक्स्ट्रा पैसा भी देगा, ठीक है दोस्तों। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जानेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले तो इसका एक नियम है, वो नियम हम लोग जान लेते हैं। इसको सक्सेसिव नियम कहेंगे, ठीक है, सक्सेसिव नियम कहेंगे इसका। तो सक्सेसिव रूल को देखो ऐसे सिंपली समझ लेते हैं। सक्सेसिव रूल का मतलब क्या होता है, अगर आपको मान लो 2% पे, 3% पे, 4%, 5%, 6% ऐसे रिपीटेडली पूछता है आपको, मतलब लगातार कहता है कि 2% का ब्याज और 3% के ब्याज पे ये आगे आने वाला ब्याज कितना होगा, 6% और 7% पे वो राशि कितनी आएगी, 7% और 8% पे वो राशि कितनी आएगी, पूछता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछेगा 2% और 3% पे कितना होगा, 6% और 7% पे कितना होगा, ये बेसिक्स है। 5% और 9% पे कितना होगा, 9% और 8% पे कितना होगा, 7% और 8% पे कितना होगा, 9% और 9% पे कितना होगा, ऐसे पूछता है। कहेगा कि 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए जिनके क्रम जिसमें 7% और 6% पे वो ब्याज लग के आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 7% है, ठीक है। 2 वर्षों में 5% पे है तो 9% कितने वर्ष में मिलेगा, ऐसे पूछेगा। फिर बोलेगा कि 2 वर्षों में एक 9% और 8% लग के आ रहा है तो इसका इंटरेस्ट कैसे होगा, ठीक। तो इसको निकालते कैसे हैं दोस्तों, अगर आपको पूछ लेगा तो आपको लॉन्ग मेथड नहीं लेके जाना है। ये एक मेथड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, CI इक्वल्स टू, ये पढ़े होंगे आप, CI इक्वल्स टू P 1 + R/100 पावर n। ये कुछ ही जगह यूज करते हैं, ठीक है, कुछ जगह यूज करना, हर सवाल में इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इस पे जाने की जरूरत कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं पड़ेगी। अगर मान लो पूछता कि 5% पे निकालो, पहले R5 रखते, फिर n लगाते 2 वर्ष, फिर 9 रखते, फिर लगाते 2 वर्ष, तब वहां पर आप लोग को देखना पड़ता, ठीक। लेकिन यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। देखो, अगर पूछता है 6% और 7%, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 6300 है, फिर मान लो 6% और 7% पूछता है कि 2 वर्षों का है तो उसका कितना आएगा, आंसर बताओ, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा ये बताओ। तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो, पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक बार ऐड करो, 7 और 6 कितना होता है 13, होता है 13, ठीक है। 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन 42, यहाँ पर 13.4% हो गया इन दोनों का। अभी देखो क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग, प्रश्न लगाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 9 5 14 और 9 5 45, ठीक है। 9 8 17, 9 8 72, 7 8 15 और 17 8 56, 7 8 56, 9 9 18 और 9 9 81, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसलिए इसको समझ में आना चाहिए कि आपको अगर पूछ लेता है कि कितना कितना परसेंट कैसे कैसे निकालना है, 5%, 6%, 7%, 8%, अगर आपको 2 सालों का अंतर देता है तो आपको निकालना कैसे है। ऐसे मान लो वो कहेगा कि 2% और 3% पे है, देखो छोटा छोटा वाला लेते हैं, 3% और 1% पे है, 2% और 5% पे है, 3% और 2% पे है, ठीक, 1% और 2% पे है, ठीक, सॉरी 5% और 1% पे है। तब कैसे निकालेंगे 2 वर्षों का, सेम वही काम करेंगे जो वहां करते थे हम लोग, जोड़ते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, सेम यहाँ भी करना, ठीक। तो 3 2 5
और 3 दूना कितना होता है 6। 6 ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 06, ठीक है। 3 1 4 और 3 1 का नाम 3 03। 2 बचे 5 2 7, 2 बचे 10, ठीक है। 3 2 5, 3 2 6, 2 1 3 और 2 1 का नाम 2, 5 1 6, 5 1 का नाम 5। ये इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे आप, ठीक है। मान लो बड़ा बड़ा कोई नंबर आ जाता है, बिग नंबर मान लो दे देता है, ठीक है। मान लो यहाँ आता है 11%, 10%, 12%, 9%, 13%, 9%, 9%, 11%, ये चारों दे देता हूँ। 9% समझो भी आपको करना है, एक समझो कि आप लोग को करने आ जाएगा, ठीक। 11 10 कितना होता है 21 और 11 दहिया में 110। यहाँ रहना दो ही लोग को है, एक कुर्सी पे दो ही लोग को बैठना, तो तीसरा प्राणी यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, तो तीसरे को यहाँ ले आओ, क्या आएगा कितना, इसमें आके ऐड जाएगा। जैसे हमने प्रीवियस वाला जो क्लास लिया था, स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालना बताए थे, वहां पर ऐसे ही हो रहा था, ठीक है। 12 9 21, 12 9 108 आएगा कितना 22.08, ठीक है। 13 9 कितना होता है 22 और 13 9 117, तो आएगा 23.17। अब इसका आप लोग बताएंगे, आप लोगों को बताना है 9% और 11% का कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, इसको निकालो। सॉरी 11 9 99, क्यों भाई 11 9 20, 11 9 99, ठीक है। पहले जोड़ना है फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर 2 डिजिट से ज्यादा आ रहे तो इधर वाले में ऐड करना है। तो अगर मान लो ऐसे पूछता है आप लोगों को कहीं पर, तो इसको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, इसको इसी तरीके से आप लोग को समझना है तुरंत तुरंत और तुरंत तुरंत लगाना है, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और कमेंट करते रहिए, इसको शेयर करिए दोस्तों, पढ़िए, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में और 11th में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग किस तरीके से निकालें। ये बहुत टफ होता है थोड़ा सा निकालना, और इसमें बहुत हमने मेहनत किया है इसको जानने के लिए। चलिए जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। चलिए ठीक है। तो इसमें हम लोग जान गए किस तरीके से अगर 2% एक साथ आ रहा है तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को डिजिटल सम करने आता है, अगर डिजिटल सम किसी नंबर का कर सकते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ कैसे, देखो देखते हैं। डिजिटल सम बहुत एक तरीके का हथियार समझो, हमारे पास वो ब्रह्मास्त्र है डिजिटल सम। अगर कहीं काम नहीं कुछ आ रहा तो डिजिटल सम लगा के तुरंत आंसर लेके आएंगे। देखो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, 9 1 जा 9, ठीक, 9 2 जा 18, ऐड करो 9, 9 3 जा 27, ये दोनों ऐड करेंगे तो 9, 9 4 जा 36, दोनों को ऐड करेंगे तो 9, 9 5 जा 45, ऐड करेंगे तो 9, ठीक। इसको 90 तक अगर करते हैं हम लोग तो वहां 9 ही आना है, ठीक। तो जब डिजिटल सम करेंगे तो ये 9 आ रहा है, इसका मतलब किसी भी नंबर को, मान लो यहाँ पर आ रहा है 5120 इंटू समथिंग कुछ भी है, ठीक। तो 5 2 7 5 4 9, ठीक। यहाँ 9 इसका डिजिटल सम आ रहा है, इंटू कुछ भी रहेगा भाई तो हाँ 9 ही आना है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई भी बड़ा सा नंबर हमारे पास है 5611 प्लस 92.109 बाई 100
यहाँ पर इसका डिजिटल सम 9 ही आना है। ठीक, क्यों 9 आ रहा है? देखो 7 2 9 या मान लो 36, 7 2 9 और 6 3 9, 9 9 18, डिजिटल सम कितना आएगा? 9 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 का किसी भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहां आंसर हमारा 9 ही आएगा। डिजिटल सम करेंगे, सारे डिजिटल सम का मतलब सारे डिजिट का एडिशन। 7 2 9 6 3 9, 9 9 से गया। ठीक, डिजिटल सम 1। इसी तरीके से देखो, हम लोग डिजिटल सम पढ़ लिए, अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लगाएंगे किससे? स्टैंडर्ड बुक से। ये तो है ना कि स्क्रीन हमारे पास है, सेट करके रख रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं भाई। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? कुछ बुक्स हैं हमारे पास, उससे पढ़ते हैं। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे। तो मेरे पास दोस्तों बुक जो है ये 23 एडिशंस का बुक है। इस बुक से हम लगाएंगे क्वेश्चन, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन इसमें है, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटीज के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कौन सा लगाते हैं? ये दिया है इसमें फोर्थ क्वेश्चन इसमें दिया है, यही लगाते हैं कि 50,000 रुपए पे 50,000 रुपए की धनराशि, 50,000 रुपए की धनराशि। ठीक है दोस्तों, यहाँ धनराशि यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास। 50,000 रुपए की धनराशि, ये हमारे पास क्या आ गया? पी आ गया। ठीक है, पर 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। अब देखो हम निकालना है, क्वेश्चन से बताएंगे। 8% वार्षिक की दर से, देखो यहाँ आर हमारे पास 8% है। ठीक है, आर हमारे पास 8% है, उसकी दर से 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष, यानी कि ये क्या दिया हमारे पास? टाइम दिया है। ठीक, टाइम दिया है 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सीआई निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये बताना। 8% के दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ऑप्शंस देखो भाई क्या है? ऑप्शन है 4,000, 8,000 और 8320, ये हमारे पास ऑप्शंस है। ठीक, अब मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है, मान लो दिया है, तो कैसे बताया था, कैसे करना है आपको पता है। रेट 2 वर्ष के लिए 8% दिया है, तो 2 वर्ष कैसे आएगा? 8% के लिए 2 वर्ष क्या निकाल लो, 8% और 8% है। कैसे करेंगे? 8 8 16, 8 8 64 आ गया। अभी 50,000 पी है, इंटू 64, 16.64 अपॉन 100 कर दो। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ डिजिटल सम कैसे लगाएंगे। यहाँ 5 आ रहा है डिजिटल सम, 5 आ रहा है, चलो ठीक। 6 6 12 4 16 17, 17 और 17 का डिजिटल सम कितना होता है? 8 5 40, यानी कि डिजिटल सम 4 आना चाहिए। ठीक है, डिजिटल सम 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 किस में आ रहा है? इसमें आंसर में 4 डिजिटल सम करते हैं, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 8 2 10 5 15 15 6 आ रहा है, 8 2 10 3 13 1 4 आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, 8 13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मान लो यहाँ 2 0 से 0 0 गया। ठीक, 0 0 से 0 0 गया, यानी कि 500 का मल्टीप्लीकेशन 16.64 में हम लोगों को करना है। और यहाँ डिजिटल सम कितना आएगा? देखो 5 चौका 20, यानी कि 2000, 5 चौका 20 यानी कि 2000, ये 0 यहाँ 200, 5 छक 3000, 3000 यानी कि 3200, 3200 का 0 हासिल 320 यहाँ लिख लेते हैं। फिर 5 छक 3, 3000, यहाँ फिर 320 को जोड़ना है, ये 3320, 3320 में फिर यहाँ 0 और कैरी आएगा 332। ठीक, फिर 500 का मल्टीप्लिकेशन 500 में, यहाँ 500 जाएगा 8 3 2, यानी कि 8 3 2, 3220 हमारा ये आंसर सही।
अब इसका डिजिटल सम भी 4 आ रहा था, इसका भी 4 आ रहा था, इसलिए हम लोग क्या किए, सॉल्व किए इसको, ठीक। वरना हम डिजिटल सम से डायरेक्ट बता दिए थे ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब हमारा आंसर 8320 है, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे आधारित रहेगा, वो हम कर लेंगे सब लोग। देखो, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपए 3 वर्ष में 9300, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, टाइप 1 का। इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 वर्ष का कहीं भी पूछे तो आपको यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। 3 वर्ष के लिए अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, 4 वर्ष के लिए अलग कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा और एक एक सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग, ये 13 क्वेश्चन है, कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। किस वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से, किस वार्षिक चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को, सीआई लिख दो। किस वार्षिक सीआई की रेट से, की आर से, रेट से 3000 रुपए 3 वर्ष में 993 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहां देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपए 3 वर्ष के अंत में 9300 हो जाएगा, 3993 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये वाला हो गया ना, आराम से समझना, जहां भी 2 वर्ष दिया रहे यही कॉन्सेप्ट, वो जोड़ घटाना वाला जो मैंने बताया है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला, वही करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस पे और भी क्वेश्चन हुआ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से थक चुका हूं, ऑफलाइन क्लासेस जो चली उसमें ये सब पढ़ाया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ठीक है। थोड़ा समझदार है। देखो 3 वर्ष, अगर ये मैं इसको बताऊंगा 2 वर्ष के लिए भी, 3 वर्ष के लिए भी, कैसे बताऊंगा देखना है, ठीक है। देखो 3 वर्ष के लिए कितना है भाई, 3 वर्ष के लिए ये जो है 3000 रुपए है, 3000 रुपए, ठीक। इनका रेशियो लेके चलेंगे, इनका रेशियो लेके चलेंगे, और ये 3993 है 3 वर्ष के लिए। अब कोई चीज 3 वर्ष के लिए है, किस वार्षिक सीआई की आर से रेट निकालना है हमको, ठीक है। तो रेट पहले वर्ष का निकालेंगे, वही आ जाएगा आंसर। 3 वर्ष हमको 1 वर्ष पे आना है, तो आएंगे कैसे, अगर 3 वर्ष बोला है तो इसका क्यूब लेंगे, 2 वर्ष बोला रहता तो इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक। तो इसको 3 से हम लोग डिवीजन करते हैं, काटते हैं, 3 से काट देंगे, दोनों साइड कटेगा, ये हो जाएगा 1000 रेशियो 1331, 1331। तो ये किसका है, 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 1। और ये यही रुपए है हमारा 3000 रुपए, और ये हमारा 100, आर बराबर 10%। इसी दर से 3000 रुपए 3 वर्ष में 3993 हो जाएगा। अब 2 वर्ष मान लो रहता तो यहाँ पर स्क्वायर लेते, जैसे मान लो 2 वर्ष के लिए हम लोग कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 वर्ष के लिए मान लो यहाँ ले लेते हैं 2200 ले लेते हैं, ठीक है, 200 रुपए, एंड यहाँ ले लो 800, यहाँ ले लेते हैं सॉरी यहाँ ले लो 16, ठीक है, या यहाँ ले लो 20, ठीक है। अपने हिसाब से बनाना है इसको, अपने हिसाब से बनाना है। तो 2 वर्ष के लिए देखो, 2 यहाँ से 2 चौके 8 और 2 दाएं 20, ये स्क्वायर बनना चाहिए था 3 का, तो यहाँ मान लो 18 ले लेते हैं, ठीक है, 18 ले लेते हैं। तो 2 चौका 2 9 18, यहाँ स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1 आएगा, ठीक। तो 1/2 इंटू 100 करेंगे तो 50% इसका रेट आएगा, ताकि ये यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है।
जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो क्योंकि वहां बनाना पड़ गया, ठीक, वहां क्वेश्चन हमको बनाना पड़ गया दोस्तों। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं बुक्स में। देखो यहाँ फिर से दिया है कि यदि 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 660 रुपए है तो मूलधन क्या होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है जो हर साल पूछता रहता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसको इसलिए करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और आपके क्लास 12th में भी इस तरीके का क्वेश्चन बनता रहता है। यहां पर है क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI and SI. Find the difference between CI and SI and given 400 rupees of given 5% of 400 rate 2 year. In 2 year 5% की रेट से 400 रुपए कितना हो जाएगा, ठीक है, इन लोगों का ये पूछना है। तो कैसे क्या करेंगे, देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI व्हेन गिवन in 2 year on the 4% the amount is 400। 4% ये रेट ना, 5% ये बुक से है तो इसमें दिक्कत नहीं है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ आएगा, देखो एक ये फार्मूला होता है भाई, ये फार्मूला आप लोग को अगर दिमाग में बैठ गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 3 क्वेश्चन बताया, 3 टाइप की बताया, और इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी मीडियम में, CBSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन लगने चाहिए क्योंकि बहुत ईजी होते हैं वो सारे। तो डिफरेंस अगर पूछ रहा है तो यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल और R/100, और यहाँ पर जो टाइम पूछता है, ठीक, देखो प्रिंसिपल कितना अमाउंट 400, R है हमारे पास 5/100 एंड यहाँ पर 2 ईयर, ठीक। ट्वेंटी का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और CI का CI एंड SI का जो आ रहा है डिफरेंस वो 1 आएगा, ठीक है, 1 आ रहा है। अगर मान लीजिए यही 3 इयर्स के लिए पूछता, 3 इयर्स की, ये तो 2 इयर्स के लिए हो गया, अब ये 3 साल के लिए पूछता अगर, तो उसके लिए फॉर्मूला देखो 3 इयर्स के लिए क्या होगा, ये तो सेम रहेगा कि PR/100 पे पावर n इंटू 100 प्लस R/, ठीक है, ठीक। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोनों फॉर्मूले। ये 2 इयर्स के लिए ये वाला होगा PR/100 पे पावर 2, यहाँ भी 2 ही लिखोगे, लेकिन n यहाँ n लगा, यहाँ भी लगा। ये 2 इयर्स के लिए है, 3 इयर्स के लिए, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको पूरा, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जितना मैंने बताया। अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग उसको मेंशन कर सकते हो, आप लोग बता सकते हो कि यह कहाँ पर आपको समझ नहीं आया, डाउटफुल कहाँ पर है वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस क्लासेस मैंने लिया वहां पर डाउट तो बहुत थे जिसको मैंने क्लियर कर दिया क्लास में ही सबके सामने, ठीक है। जो ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिए और इसको शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे जान सके कैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। 2 इयर्स के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत पूछते हैं 2 इयर्स वाले, और 3 इयर्स वालों के लिए 3 ईयर का जो पूछेगा उसके लिए अलग अलग क्लास है, अलग क्वेश्चन है, उसमें एक फार्मूला लगता है, देखो 3a इंटू 3a स्क्वायर इंटू a क्यूब, ये लगाएंगे आप लोग, कोई भी क्यूब दिया रहेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक।
और एक चार्ट आपको याद करना है, अगर 5% का और 10% का पूछता है तो ये 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर लेते हैं तब तो समझ में आएगा, वरना सब तो ठीक। देखो 5% है, अगर उसका 2 साल के लिए पूछ रहा है तब कितना आएगा, 3 साल के लिए पूछ रहा है तब कितना आएगा, और 4 साल के लिए पूछ रहा है तब कितना आएगा। ठीक है, सॉरी, नोट डाउन कर लीजिए उसको। ये देखो अगर 5% है तो 2 साल के लिए 5% का ब्याज कितना होता है, 3 साल के लिए 5% कितना होता है, और 4 साल के लिए कितना होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ 2 साल के लिए कितना होगा, 10.25, ठीक। 3 साल के लिए 15.7625, ठीक। और 4 साल के लिए कितना होता है, 21.44, ठीक है। 21.44, 10.25, 15.7625, ये 5% के लिए है, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर के लिए। आप लोग एक बार इसको ऐसे हाथ रखिए अपनी कॉपी पे और उसको अपने दिमाग में एक बार फिर से लिखिए उसको। 5% के लिए 2 साल के लिए कितना होता है, 10.25, 3 ईयर के लिए 15.7625 और 4 ईयर के लिए कितना होता है, 21.44। ऐसे ही 10% के लिए कितना होगा, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। ये जानने के पहले इसको आप लोग नोट डाउन करिए अपनी कॉपी पे और उसको हाथ रख के फिर से लिखते रहिए जल्दी। हो गया, यहां कुछ नहीं करना है। 10% के लिए 21, 10% के लिए 21, 10% का 2 साल में कितना होता है, 21, 10% का 2 ईयर के लिए 21, इसका कितना होगा, 33.1%, 33.1%, और इसका कितना होगा, 46.41%। दोस्तों इसको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि 5%, 10% का खेल बहुत चलता है हमारी सारी कॉपीज में, हमारे सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे देखिए हमने चार्ट लगा के रखा है, पहले हमको भी नहीं याद था तो हमने यहाँ पर चार्ट सारे लगाया, जो हमको याद नहीं था उसका हमने यहाँ पर चार्ट लगाया। धीरे धीरे जब नजर हमारी इस पर पड़ती है डायरेक्ट पड़ती है तो हमारे कई सारे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया का पहला बैंक था, 1777 में खुला था, ठीक। 1777 में सबसे पहले कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना शायद कोलकाता में हुई थी, मे भी। तो मैंने यहाँ पर लगाया इसको, और देखो यहाँ पर सबसे पहला बैंक ही हमारा पूछा भी था, हमसे पहले यही पूछा था। 1770 में मैंने लगा के आया कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। इसी तरीके से आपको भी अपनी स्टडी टेबल पे लिख के रखना चाहिए, 1 से 20 तक का स्क्वायर लिख के रखना चाहिए, ठीक। और फिर उसके बाद से 1 से लेकर 30 तक का क्यूब आपको याद रहना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। सारी चीजें कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेंगी तो क्वेश्चन कहीं लगने का देर नहीं होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक बार हमारे साथ 5% का 2 ईयर के लिए कितना होता है, 10.25, 3 ईयर के लिए कितना होता है, 15.7625, 4 ईयर के लिए 21.44, 10% के लिए अगर दिया तो 2 साल में कितना होता है 21%, 3 साल में कितना होता है 33.1%, और 4 ईयर के लिए कितना होता है 46.41%। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। इसको आप लोग फॉलो करिए, जहां पर आपको ना समझ आए, कॉन्सेप्ट अगर आपकी ना क्लियर हो तो कमेंट करिए, क्वेश्चंस आपको और लगवाए जाएंगी नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि आज की क्लासेस बहुत लंबी चली थी इसलिए इतने पे ही आप लोगों को रोक दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। थैंक यू वेरी मच।